कलम के बिहाफ पर, प्रभा खेतान फाउंडेशन के बिहाफ पर मैं आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कलम प्रभा खेतान फाउंडेशन का एक अभिनंदन, एक अलग इनिशिएटिव है जिसमें हम हिंदी राइटर्स और हिंदी राइटिंग को प्रमोट करते हैं। कलम करीबन 30 शहरों में है और ओवरसीज भी है, जिसमें हम ऑक्सफोर्ड, लंदन, बर्मिंघम, न्यूयॉर्क और अब ओस्लो में भी बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। अभी रिसेंटली प्रभा खेतान फाउंडेशन का 500 लिटरेरी सेशंस कैलकाटा में हुए थे। इसी कलम की तरह हम इंग्लिश का, उर्दू का और रीजनल लैंग्वेजेस के भी इनिशिएटिव चलाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आज हमारे इस मंच पर पधारे। थैंक यू सो वेरी मच। तो शुरुआत में मैं जानना चाहूंगी, स्वानंद किरकिरे जी को हम जानते हैं एक गीतकार के रूप में, एक अभिनेता के रूप में। बहुत सारी पॉपुलर चीजें हैं जिसमें हम आपको जानते हैं, बट देयर आर फ्यू अनपॉपुलर थिंग्स आल्सो व्हिच आई थिंक वी शुड नो। और आज इस माध्यम से हम आपके उन चीजों को जानना चाहेंगे। आइए मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ, वहां से शुरू करते हैं। मैं अपनी एक किताब है आप कमाई। मीता चल भागे चल दौड़े, एक गली ना छोड़े, कच्ची अमियां तोड़े, चाहे रोके लोग निगोड़े, रे मीता गम की बाह मरोड़े, रे मीता चल भागे चल दौड़े। रे मीता मैं बंदर तू भालू। मीता, हिंदी प्रदेश के लोग हैं तो मीता का मतलब समझाने की जरूरत नहीं है, मित्र को मीता कहते हैं। रे मीता मैं बंदर तू भालू, शलजम कच कचालू, चल घुटने लहू सना ले, चल गिर गिर जख्म लगा ले, रे मीता बचपन फुंसी फोड़े, रे मीता गम की बाह मरोड़े, रे मीता चल भागे चल दौड़े। रे मीता कटी पतंगे लूटे, रे मीता कटी पतंगे लूटे, जामुन काले कलूटे, सुन मंदिर घंटी बाजी, वहां मिस्री बाटे आजी। आजी मराठी में दादी को कहते हैं, नानी को कहते हैं। रमीता कटी पतंगे लूटे, जामुन काले कलूटे, सुन मंदिर घंटी बाजी, चल मिस्री बांटे आजी। रमीता तबड़क घोड़े, मीता गम की बाह मरोड़े, रे मीता चल भागे चल दौड़े। रमीता मुनिया बनी लुगाई, रमीता मुनिया बनी लुगाई, उधर दूसरी तरफ खूसट की तेर भी आई। रमीता मुनिया बनी लुगाई, खूसट की तेर भी आई, रमीता दोनों तरफ मिठाई, हमने भी गजब पचाई, सब चुटकुल्ले हंसोड़े, मीता गम की बाह मरोड़े, रे मीता चल भागे चल दौड़े, चल भागे चल दौड़े। रे मीता चांद है छत पे उतरा, कहीं दूर रो रहा कुतरा। रे मीता चांद है छत पे उतरा, कहीं दूर रो रहा कुतरा, खर्राटे सरगम गाए, क्यों नींद हमें ना आए। रे मीता ठंडी चादर छत पे, सपनों वाले रथ पे, अंबर से चांदी तोड़े, गम की बाह मरोड़े, रे मीता चल भागे चल दौड़े, मीता चल भागे चल दौड़े। कविताएं हैं, मुझे बड़ी बड़ी छोटी छोटी कविताएं मैं आपको सुनाता चलता हूँ। मेरे सामने मेरी किताब है आप कमाई है, राजकमल प्रकाशन की। तो इसमें से कुछ कविताएं जो मैंने कभी किसी को सुनाई नहीं है वो भी सुनाता हूँ। जैसे हम बचपन में कहीं बस में माता पिता के साथ जाते थे ना, तो चांद आपके साथ साथ ही चलता था ना, वो ऐसा लगता था कि वो आपके साथ बस की खिड़की से आपके साथ ही साथ चला जा रहा है। तो मुझे उसको लेके एक मैंने छोटी सी कविता लिखी थी कि सफर सुहाना चांद की कश्ती आज हमारे संग चली। सफर सुहाना चांद की कश्ती आज हमारे संग चली, हम जिधर मुड़े वो संग वो भी मुड़ी, हम रहे खड़े तो वो भी खड़े। सफर सुहाना चांद की कश्ती आज हमारे संग चली, हम जिधर मुड़े संग वो भी मुड़ी, और हम रहे खड़े तो वो भी खड़े। ये चांद की कश्ती बड़ी पुरानी मेरे हर पुरखे ने देखी थी, मेरे हर पुरखे के बाप की नानी इस कश्ती को खेती थी। वो कहते हैं ना कि नानी चलाती है कश्ती। ये चांद की कश्ती बड़ी पुरानी मेरे हर पुरखे ने देखी थी, मेरे हर पुरखे के बाप की नानी इस कश्ती को खेती थी। मैंने पूछ लिया, ए नानी सयानी तू चांद को लेकर कहाँ चली? वो कहने लगी, तेरे पोते के छोटे बेटे के पड़पोते से मैं मिलने चली। सफर सुहाना चांद की कश्ती आज हमारे संग चली, हम जिधर मुड़े संग वो भी मुड़ी, और हम रहे खड़े तो वो भी खड़े। सफर सुहाना चांद की कश्ती। ऐसी कोई बात है। उसके बाद आपने मेरा एक गीत सुना होगा, एक फिल्म आई थी पीके,
सर, चांद पर आपकी कविता सुनकर मुझे भी मेरा बचपन याद आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने बचपन से जोड़ दिया। थैंक यू। ये कौन बोल रहा है जी, इसका? मैं डॉक्टर वेदुला रामलक्ष्मी, भुवनेश्वर, उड़ीसा से। अरे वाह वाह वाह। जी, जी सर, बहुत अच्छा लगा सर, धन्यवाद। हाँ, ये सब थोड़ा इंटरेक्शन चलता रहे तो मैं मुझे भी समझ में आएगी क्या करना है, नहीं तो फिर वो ऐसा जी लगता है ना कि पता नहीं क्या करना सर, है। आपकी बावरा मन आपने उस मूवी के लिए लिखा था कि नहीं नहीं, मैंने वो गाना मैंने मूवी के लिए नहीं लिखा था। वो एक्चुअली गाना मैंने पहले लिख लिया था। मैं जब बम्बई में आया था नया नया काम करने के लिए, तो उन दिनों कुछ अपनी ही हालात पे वो गाना लिखा था। मुझे एक्चुअली हुआ यूं था कि मुझे किसी ने कहा था कि एक कोई सज्जन है जो गाने ओरिजिनल गाने चाहते हैं, तो वो उन ओरिजिनल गानों को रिकॉर्ड करना चाहते हैं अपने खुद की आवाज में। वो अच्छे गाते हैं, वो गायक है। तो मैंने 2 लाइनें ये गाने की लिखी थी। उस समय मुझे ख्याल आया तो मैंने दो लाइनें लिखी थी इसकी, और उनको मैं सुनाने गया। और उनको सुनाने गया तो मुझे वहां देख के ऐसा लगा कि नहीं, ये गाना अगर देना है तो मैं इनको नहीं दूंगा। तो मैं लौट आया, और उसके बाद में मेरे एक दोस्त ने कहा कि इसको पूरा करो आप। मैंने उस गाने को पूरा किया, और फिर वो मैं दोस्तों के बीच में गाता रहता था। मेरा गीतकार बनने का भी कोई आइडिया इरादा नहीं था, ना मेरा कोई बिल्कुल भी। मैं कभी नहीं सोचा था कि गीतकार बनूंगा। मुझे फिल्म डायरेक्ट करना चाहता था मैं। उसके लिए मैं सुधीर मिश्रा जी के साथ को असिस्ट भी करता था। लेकिन वो दोस्तों की महफिल में गाना गाते गाते एक समय ऐसा आया कि मैं फिर वो गाना गाते गाते, एक फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी की शूटिंग जब हम कर रहे थे, तब मुझे किसी ने कहा कि यार वो गाना सुनाओ सबको। और वो मैंने जब गाना सुनाया तो वहां वो सबको बहुत अच्छा लगा। और फिर वहां से वो के मेनन जो थे फिल्म में, उन्होंने वो फिल्म गाना सुना और उन्होंने सुधीर जी को सुनवाया। और फिर सुधीर मिश्रा जी जो डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा यार ये गाना तो फिल्म में होना चाहिए, तुम किसके लिए लिखा है? मैंने कहा किसी के लिए नहीं लिखा। कहने लगे अगर ले लेंगे तो तुम्हें दिक्कत होगी। मैंने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत क्यों होगी। और उस तरह से वो गाना फिर फिल्म में आया। और उसके बाद फिर मुझे फिल्में मिलनी शुरू हुई बावरा मन के बाद। जो मुझे दूसरी फिल्म मिली वो तुरंत बावरा मन सुन के मिली। उसका नाम था परिणीता। और परिणीता और बावरा मन लगभग मेरी जिंदगी में साथ साथ आई और साथ साथ ही रिलीज हुई। तो सर, वो आपकी जर्नी है, उसमें कुछ इवन रात हमारी भी ऐसे कोई कंटेक्चुअल नहीं थी? इज इट लाइक? हाँ, दोनों में वही बात है। दोनों में मेरी जर्नी है। वो दोनों बोथ द सॉन्ग्स आर, आपने सही सवाल पूछा। उसमें मेरी जर्नी है एक्चुअली। उसको मैं डिसाइफर नहीं कर सकता। आई कैन नॉट टेल यू व्हाट। मुझे नहीं पता होगा गीत क्या है। वो एक आई हुई इमेजेस है। तो वो रात हमारी तो भी मेरे एनएसडी में मैं एनएसडी में पढ़ता था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में। तो हमारा एक ऊपर एक कॉर्नर था। वो इतना घुप अंधेरा होता था उस कॉर्नर में जाओ तो, कि उस अंधेरे में हाथ को हाथ नहीं सूझता था। मतलब आप आधा घंटा भी बैठे रहो, कई बार आप अंधेरे में आधा घंटा बैठो आंखें बंद करके, और आंखें खोलो तो कुछ दिखने लगता है आपको। लेकिन वो इतना अंधेरा होता था कि वहां पे कुछ आंख को आंख नहीं सूझती थी, दिखता नहीं था कुछ। वो मेरी एक फेवरेट जगह हुआ करती थी। मैं वहां चला जाता था। तो वहां पे 2 लाइनें मैंने, पहली 2 लाइनें जो है रात हमारी तो चांदी से थी, वो कुछ 2 लाइनें मैंने वहां लिखी थी, तो मुझे याद थी। और जब मैं वही बाबरा मन के बाद प्रदीप सरकार मुझे मिले और उन्होंने कहा कि हमको फिल्म के लिए गाना चाहिए, परिणीता के लिए कोई गाना लिखिए, तो मुझे ये 2 लाइनें भी याद थी मुझे। मैंने वो शांतनु को सुनाई तो शांतनु मोहित्रा ने कहा कि चलो इसको मैं कंपोज करता हूँ। एंड देन ही स्टार्टेड कंपोजिंग इट, एंड देन आई रोट द रेस्ट ऑफ द सॉन्ग व्हिच आई रोट लेटर। वो पूरा नहीं लिखा हुआ था पहले। बाबरा मन जैसे मेरा पूरा लिखा हुआ था, लेकिन रात हमारी तो मैंने फिर वैसे लिखा। लेकिन हाँ, दोनों गीतों में एक बात है कि वो कविता का जो लॉजिक है उसी में वो गीत है। मतलब उस गीत में हमने कोई बाहर से चीज नहीं डाली हुई है। अगर वो गाना अंधेरे की बात करता है तो वो अंधेरे को ही खेलता रहता है। उसमें कोई परिणीता के चरित्रों की बात नहीं आती, उस तरह की कोई बात नहीं आती। वो सिर्फ उसी अंधेरे की पूरी इमेजरी कंप्लीट करने की कोशिश करता है। That's why these two songs are very special. ऐसे गाने कम लिखने को मिलते हैं आपको बाद में। जब आप फिल्मों के लिए गीत लिखने लग जाते हैं तो फिर आपकी गानों में मैनिपुलेशन थोड़ी सी आने लगती है किसी भी तरह से आप देखें, क्योंकि वो फिल्मों की कहानी के लिए लिख रहे होते हो, कैरेक्टर्स के लिए लिख रहे होते हो। जैसे परिणीता के बाकी गीत भी आप देखें, सारे गाने मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन वो फिल्मों के गीत हो जाते हैं। रात हमारी थैंक यू सर सो मच। बहुत एंड दीस आर टू ऑफ माय
अरे थैंक यू। मैं सुनाऊं आपको, रात हमारी सुनना चाहेंगे आप? सर बिल्कुल बिल्कुल सुनना चाहेंगे सर, क्योंकि रात हमारी में रात का जो आपने मानवीकरण किया है वो सीधे ऊपर से उतरती हुई हमारे आसपास ससरती हुई सी लगती है, तो प्लीज जरूर सुनाएं। मैं बिल्कुल आपको गाना गा के सुनाता हूँ, उससे थोड़ा मजा आएगा। रतिया कारी कारी रतिया, रतिया अंधियारी रतिया, रात हमारी तो चांद की सहेली है, कितने दिनों के बाद आई वो अकेली है, चुप्पी की बिरहा है, झिंगुर का बाजे सा, रात हमारी तो चांद की सहेली है, कितने दिनों के बाद आई वो अकेली है, संझा के बाती भी कोई बुझा दे आज, अंधेरे से ही करके करनी है बातें आज, अंधेरा रूठा है, अंधेरा ऐठा है, गुमसुम सा कोने में बैठा है, रात हमारी तो। वाह वाह, बहुत बढ़िया। अंधेरा पागल है, इतना घनेरा है, डूबता है हंसता है, क्या बात है, क्या बात। अंधेरा पागल है, सर रख के सोना है, उसकी ही बाहों में चुपके से रोना है, आंखों से काजल बन बहता अंधेरा आज, रात हमारी तो। बातचीत का दौर हम शुरू करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको जो एक्टिंग आपने शुरू करी, तो हाउ डिड इट हैपन टू यू? क्या ये गॉड सेंट था या फिर आपने सोच कर एक्टिंग करी थी? नहीं नहीं जी नहीं, मैंने सोच के लिरिक राइटिंग भी नहीं की, मैंने कुछ भी सोच के नहीं है, मैंने जो करना चाहा था सोच के वो अभी तक नहीं किया है। मेरी कहानी कुछ अजीब है। मैंने जो चाहा था, मैंने सोचा था कि मैं डायरेक्टर बनूंगा, मैं फिल्म में डायरेक्ट करूंगा, वो एक काम मैंने अभी तक नहीं बनाया, मैंने फिल्म नहीं बनाई है अभी तक। तो हम इंतजार कर रहे हैं वैसे उस फिल्म का, हाँ, जो आपने पिछले साल प्रॉमिस किया था हम सबको। हाँ, मैं करता रहता हूँ कई सालों से प्रॉमिस, लेकिन वो क्या है, मेरे हाथ में नहीं है, और वो कुछ अटकी है बात, पता नहीं क्या अटकी है, लेकिन वो हो सकता है कि अब तो पता नहीं फिल्में ही बनेंगी कि नहीं, कितने दिन नहीं बनेंगी, अब तो ये भी नहीं जानते हम इंडस्ट्री में। तो मतलब ये बड़ा बड़ा मुश्किल एक समय आया हुआ है कि अब फिल्में बनने के लिए तो कम से कम अक्टूबर तक तो मुझे नहीं लगता अगस्त तक तो फिल्में शूटिंग शुरू हो पाएगी। जी जी। लोग इकट्ठे आने पड़ते हैं उसके लिए, तो खैर वो बात अलग है, लेकिन वो जब बनेगी तब मैं बनाऊंगा अपनी फिल्म में, चाहूंगा कि मेरी फिल्म बने। लेकिन मेरी एक्टिंग के साथ ये था कि मैंने एक्टिंग मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का स्टूडेंट हूँ। मैंने थिएटर जब किया था और मैंने वहां पे डायरेक्शन का कोर्स किया था थिएटर का, तो मेरे साथ में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आए हुए हैं, तो हमारा काम सतत एक्टरों के साथ होता था। जैसे मेरी बैच में नवाज था, मेरी बैच में था नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो है बड़ा एक्टर इन दिनों, और लेकिन मैंने कभी उस तरह से एक्टिंग को सीरियसली लिया नहीं था, मैं सिर्फ डायरेक्शन करना चाहता था, इसलिए मैं डायरेक्शन की दुनिया में था। लेकिन करते 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 ऐसा हुआ कि कहीं किसी दोस्त ने कहा कि तुम ये रोल कर लो, और मैंने कहा चलो करके देखते हैं। तो ऐसे करते करते वो एक सिलसिला शुरू हुआ। आज भी मैं एक्टिंग को लेके उतना सीरियस नहीं हूँ, ये नहीं है कि मैं
कि मैं मतलब ढूंढता हूं कि मुझे बहुत अच्छा एक्टिंग का काम मिले, मेरे मेरे रास्ते में कोई बहुत अच्छा काम आया एक्टिंग का तो मैं करना चाहता हूं उसको, मैं डेफिनेटली करूंगा, लेकिन वो मेरी प्रायोरिटी नहीं है। मेरी प्रायोरिटी हमेशा फिल्म बनाना रही है। और दूसरा जिसने मुझे बहुत प्यार मिला जिस काम में, वो लिरिक राइटिंग और सिंगिंग। ये दो चीजों ने मुझे मुझे एक्चुअली जो लोगों ने जाना वो तो मेरे लिखने की वजह से जाना है, सच्ची बात तो ये है, और गीत लिखने की वजह से जाना है, बाकी सब चीजें तो पेरीफेरी में है। तो वो काम मैं अभी जितना हो सके करता रहता हूँ, अच्छी फिल्में, अच्छे गीत लिखना, वो मैं करता रहूंगा। थैंक यू सर। थोड़ा सा बताइए कि आप मराठी सिनेमा के साथ जुड़े हुए हैं और हिंदी सिनेमा भी है हमारा, पर मराठी सिनेमा की क्वालिटी हमेशा ज्यादा बेहतर मानी जाती है, ऐसा हमारे पढ़ने में आता है। तो इसकी क्या वजह है और आपका क्या टेक है इसमें? नहीं, देखिए, मराठी सिनेमा की क्वालिटी हमेशा बेहतर इसलिए मानी जाती है। देखिए, मेरा टेक इसमें बहुत ये सिंपल से समझने वाली बात है। मराठी सिनेमा, हिंदी सिनेमा भी उतना ही अच्छा होता, लेकिन हिंदी के साथ क्या हुआ है कि उसमें स्टेक्स बहुत बढ़ गए हैं, करोड़ों अरबों रुपए उसमें लगते हैं और वो करोड़ों और अरबों रुपए निकालने पड़ते हैं उसमें से। जब आप उसको धंधे की गणित से देखते हैं, जब आप उसको और जब वो गणित आ जाता है तो तब क्या होता है कि चीजें फिर आप ट्रेंड पे चलने लगती है चीजें कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। मराठी सिनेमा उस हिसाब से नया सिनेमा है, ये मेरा टेक है, इस पे किसी और को कोई आपत्ति हो सकती है या किसी के ख्याल इससे ना मिले तो ये भी हो सकता है, लेकिन मेरी जो समझ है उसमें क्या होता है, जब मराठी सिनेमा अपनी जमीन जब बना रहा है, मराठी सिनेमा अभी भी उतना ज्यादा कमर्शियली डिपेंडेंट सिनेमा नहीं है। मतलब उतना ज्यादा वहां पे ये नहीं होता कि अब ये कमर्शियली 200 करोड़ करने ही पड़ेंगे इस फिल्म को। तो वो एक वजह है जिसकी वजह से वहां पर चीजों की डिफरेंट ये होती है कि कहानियों पे जोर दिया जाता है। एक फिल्म मेकर जो बनाना चाहता है वो बना सकता है। और दूसरी बड़ी चीज जो है, मराठी में जो साहित्य की परंपरा है, कथ्य की जैसे बोलते हैं, बिल्कुल। हाँ, मैं बोल रही हूँ जैसे कथ्य की, जैसे जो जैसे आपकी कथ्य की बहुत, और नाट्य की। मराठी नाटक जो होता है वो कमर्शियली, अभी भी मराठी नाटक कमर्शियली देखा जाता है। मतलब लोग इवन मंडे को या ट्यूसडे को या थर्सडे को दोपहर को 12 बजे भी शिवाजी मंदिर के किसी मराठी नाटक में जाकर नाटक देखते हैं। मतलब मराठी थिएटर में जाकर पैसे देके नाटक देखते हैं, हाउसफुल के नाटक होते हैं। तो इस तरह से वहां पे और कंटेंट की परंपरा है उसमें। कथ्य जो आपने कहा ना, उसको उसी को कहें तो उसमें जो कंटेंट है वो हीरो होता है। लेखक अभी भी मराठी नाटकों का हीरो होता है। मराठी नाटक लेखक की जो पोजीशन है वो एक्टर से कहीं ऊपर है। अगर लेखक मना कर दे कि मेरा नाटक में ये एक भी संवाद आप नहीं बदलेंगे, तो निर्देशक की और एक्टर की ताकत नहीं है कि वो ये कहेगा कि नहीं हम इसको बदलते हैं। लेकिन तो उसकी वजह से क्या होता है कि हीरो जो होता है वो कथ्य कंटेंट हीरो बन जाता है। सब चीज इस पे डिपेंड करती है कि हीरो, तो इसीलिए मराठी के हीरोज नहीं है, सारे एक्टर्स है उसमें। लेकिन हिंदी में जब आप आते हैं तो एक फिल्म किस लिए चलती है, क्योंकि उसमें एक फला बड़ा हीरो है, बड़ा स्टार एक्टर है, सलमान खान है, इसलिए फिल्म चलती है। फिर उसका कथ्य बाद में आता है। तो ये कॉमर्स की और ये कल्चर की दो अलग अलग चीजें दिक्कतें हैं। हालांकि चीजें बदलती रहती है। हिंदी सिनेमा को मैं ऐसे नहीं मानता कि बिल्कुल बुरा, बहुत अच्छा काम हो रहा है हिंदी सिनेमा में, लगातार हो रहा है, और वेब की दुनिया के आने के बाद तो और भी हो रहा है। मुझे एक बात लगती है, आपने बोला हिंदी सिनेमा में बहुत काम हो रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। कंटेंट की बात करें और वेब की बात करें तो कंटेंट से क्या क्लटर भी हो रहा है? हाँ, क्लटर तो हो रहा है, क्लटर तो हो ही रहा है, क्योंकि इतना कंटेंट है इस वक्त वेब की वजह से, इतने सारे पोर्टल्स है। और वो क्या है, वो एक राक्षस होता है ना, बकासुर, जो खाता है, उस तरह से कंटेंट की गरज पड़ गई है। मतलब हमने कभी सोचा नहीं था कि ये कंट्री इतना एंटरटेनमेंट का भूखा होगा। कि जितना भी कंटेंट दो वो पूरा नहीं पड़ रहा है। तो उसकी वजह से डेफिनेटली क्लटर भी हो रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस क्लटर से मुझे डरने की जरूरत है, क्योंकि क्लटर भी हो रहा है लेकिन क्वालिटी काम भी इसी क्लटर में होगा, क्योंकि काम हो रहा है, ये बड़ी बात है।
बट आप एक सिंगर हैं, गीतकार हैं, और एक आप मतलब इनसे जुड़े हुए हैं। आपने बोला कि बिल्कुल सही ये बात बोली, पर एक बात बताइए, जो टेक्नोलॉजी है, पहले के जमाने में जब हम छोटे बच्चे थे तो एक कैसेट आती थी या फिर एक सीडी आती थी और जिसमें हम वो 6-8 गाने सुन लेते थे। पर अब क्या है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत सारी चीजें बदलती जा रही हैं। क्या दिस इज अ डिसएडवांटेज टू द इंडस्ट्री? देखिए, डिसएडवांटेज तो मैं थोड़ा सा मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्ट आदमी हूं, तो मैं डिसएडवांटेज तो नहीं मानता किसी चीज को। हाँ, डेफिनेटली इसमें जो टेक्नोलॉजी ने जो बुरा किया है हमारे साथ में, वो ये किया है कि एक तो वो हर किसी के हाथ में आ गई है। अब एक फिल्म बनाने के लिए आपको मुंबई में आके ही फिल्म बनाने की जरूरत नहीं है, आपके हाथ के आईफोन में भी इतना अच्छा कैमरा है इस वक्त पे कि आप चाहे तो इससे ब्रॉडकास्ट क्वालिटी की फिल्में बना सकते हैं। बिल्कुल सही बोला, है ना? तो अब ये बात नहीं है। मैं जब इंदौर में फिल्में देखते हुए बड़ा हो रहा था तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता था कि ये चीज पर्दे पे आती कैसे। मुझे तो लगता था कि कोई पीछे से चलाता है, मुझे लगता था कि कोई ऊपर से कठपुतली की तरह इनको हिलाता है। मुझे समझ नहीं आता था, पीछे जाके पर्दे के देखा हुआ हम लोगों ने कि ये है क्या, चक्कर क्या है, ये क्या प्रोजेक्शन है। और तब जब पता चला कि हाँ ये भाई ये प्रोजेक्शन है, तो उस तरह से हम सिनेमा को बहुत अलग अलग तरह से देख रहे थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने जो बुरा किया है ना, वो ये किया है कि हर किसी को गायक बना दिया है। आज आपके सुर टेक्नोलॉजी करेक्ट कर देती है, लेकिन जो साधना करके गायक बना है, जो 20-20 साल लोग लगे हुए होते थे और वो एक गाना एक गो में गाते थे, लता हो या किशोर हो या रफी हो, और एक गाना जब वो बनता था सारा ऑर्केस्ट्रा एक साथ प्ले करता था, तो जो उसमें जो ह्यूमन ब्यूटी थी वो अब जाती हुई सी नजर आती है। क्योंकि गाना जो होता है वो अब आपने एक गीत अगर गाया, बाबरा मन देखने चला एक सपना, और आपने देखने का दे बेसुरा गाया, तो मैं वो सिर्फ वो दे भी पंच कर सकता हूं, है ना, और उसको ठीक भी किया जा सकता है। और अगर आपने पूरा गाना बेसुरा भी गा दिया हो तो उसको किसी न किसी लेवल तक टेक्नोलॉजी सुरा बना सकती है। इतनी टेक्नोलॉजी में ताकत आ चुकी है। वो थोड़ा खराब साउंड करेगा, लेकिन वो भी दिन भी दूर नहीं है कि आप संवाद की तरह, कविता की तरह पढ़ दीजिए और उसको ट्यून लगा दी जाएगी। तो टेक्नोलॉजी चीजों के साथ में ह्यूमन एफर्ट को सपोर्ट करने के लिए आती है, लेकिन वो ह्यूमन एफर्ट को इंसल्ट करने लग जाती है। वो एक बुरी बात है। लेकिन मुझे लगता है वो दौर फिर बीतेगा। जैसे एक कैसेट के दौर थे, फिर सीडी आई, फिर उसके बाद में अब स्ट्रीमिंग का दौर आया, लेकिन अब फिर से विनाइल दुनिया में आया हुआ है। अब हम फिर से रिकॉर्ड खरीदने लगे हैं। हमको लगता है कि नहीं यार, एक एल्बम होता है जो हमको हमारे पास होना चाहिए, तो उसमें इस क्लटर में फिर अच्छे की कीमत बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत बढ़िया। बंदे में है दम, वंदे मातरम। I mean, what amazing lines! ये क्या होता है? मतलब ऐसे होता है कि आप सोते सोते एक दो लाइनें आती हैं, अपन मतलब एक आइडिया लगता है कि एक बल्ब जगता है और ये लाइन आ जाती है और ये एक बहुत ही पॉपुलर हो जाती है। How is this that such lines come A and B? कैसे आप कर पाते हैं डे टू डे? जैसे आपका कोई भी गाना मैं सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो शायद मेरी जिंदगी की कहानी है। इसी तरीके से कोई और भी इसके बारे में, तो हाउ डू यू राइट दीज लाइंस? कैसे आती हैं ये लाइंस? नहीं, देखिए, बंदे में था दम, वंदे मातरम जैसी लाइनें जो होती है ना, वो तो दीज आर, मैं इनको सिनेमा में एसेंशियल स्मार्ट लाइंस कहता हूँ। मैं बहुत जरूरी होती है ये लाइनें आना, क्योंकि इन लाइनों से ही तो ये काफी मेहनत से आती है। इसके लिए ये है कि ये आपको कॉन्स्टेंटली यू हैव टू बी एट इट। और ये सिंगल आदमी का एफर्ट भी नहीं है। मतलब हम लोग ये जब डिसाइड हुआ था कि लगे रहो मुन्ना भाई में हम महात्मा गांधी के ऊपर एक गीत बनाएंगे, तो राजू हिरानी जो है, उन्होंने सबसे पहली कंडीशन हमारी ये थी कि यार भाई, लेकिन वो गाना मुन्ना भाई जैसा होना चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गांधी जी के ऊपर कई अच्छे गीत लिखे जा चुके हैं और लिखे जा सकते हैं, उसकी सतत उसकी गुंजाइश है। और गांधी जी के बारे में आप गीत लिखेंगे तो एक रिस्पेक्ट की भावना और एक अदद बेसिकली रिस्पेक्ट और एक भाषा आप चयन करके उसमें एक डिग्निफाइड लैंग्वेज में आप उनके बारे में बात करेंगे, तय बात है। लेकिन जब अगर आपको कहा जाए कि मुन्ना भाई के बारे में आपको गीत लिखना है, मुन्ना भाई की जबान में गांधी जी का गीत लिखना है, तो फिर आपकी
स्ट्रगल बड़ी हो जाती है, आपको सोचना पड़ता है, क्योंकि उसमें दो खतरे हैं कि जैसे कि हमारा देश है वो इतना सेंसिटिव है चीजों को लेके कि आपसे इतनी भी गलती अगर हो जाए तो आपको इसका पूरा एकदम खामियाजा भुगतना पड़ता है, एकदम से लोग नाराज हो सकते हैं आपसे, वो एक बड़ा खतरा रहता है आपके ऊपर। तो टास्क ये था कि ये चीज जो है आपके बेइज्जती भी नहीं होनी चाहिए राष्ट्रपिता की, और साथ ही साथ ये भी नहीं होना चाहिए कि मुन्ना भाई की ना लगे, ये भी नहीं होना चाहिए। तो वो स्ट्रगल था, तो वो उसमें फिर हम लोगों ने सबने साथ में काम किया, राजकुमार हिरानी जी थे, शांतनु मोहित्रा, विधु विनोद चोपड़ा, और हम लोगों ने सतत परिश्रम करके बैठ के सोच के ये लाइन नहीं, ये लाइन नहीं, ये लाइन नहीं आई, वो एक मौका आया, वो एक मैजिक मोमेंट आया जब वो लाइन आपको सूझी। पर वो मैजिक मोमेंट लाने के लिए हमने उसको उस मैजिक मोमेंट के आने तक उतना खुद को तैयार किया। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो आप तुरंत फट करके आपको आ जाती है, कुछ चीजें। रात हमारी तो चांद की सहेली है, ये बिल्कुल ही सबकॉन्शियस के अंदर से कहीं से आया हुआ ख्याल है, उसके लिए कोई सोच विचार नहीं था, किसी का अप्रूवल नहीं था, किसी ने कोई ब्रीफ नहीं है। बाबरा मन देखने चला एक सपना, कोई ब्रीफ नहीं है, वो अपने मन में कोई बात आई और वो बात आपने पूरी की, बस इतनी ही बात है, जैसे कोई कविता लिखता है। तो लेकिन हाँ, कुछ गीत होते हैं जो आपको उस तरह से डिजाइन करने पड़ते हैं, और वो भी सीखा मैंने फिल्म इंडस्ट्री में, और बनने में था तो उस तरह की एक जद्दोजहद की उपज है। ओरी चिरैया, अब ओरी चिरैया जो है, क्या ये भी एक अंदर की कोई इंटरनल कोई फीलिंग्स के ऊपर था? देखिए, ओरी चिरैया की भी कहानी मैं आपको बताता हूँ। क्या हुआ था कि इन लोगों ने, जब आमिर खान ने ये फिल्म बनाने, ये जो शो किया था सत्यमेव जयते, तो उन्होंने हमें बुलाया था। उन्होंने इस जो जिन सब्जेक्ट पे उन्होंने वो करना था, शोज करना था, उनकी सारा फुटेज जो उन्होंने दुनिया भर से इकट्ठा किया था, उसकी एक फिल्म बनाई थी। वो 3.5-4 घंटे की फिल्म थी। तो वो फिल्म मुझे देखने को बुलाया उन्होंने। मैं, सोना महापात्रा और राम संपत, हम तीनों वो फिल्म देखने बैठे थे। और जो जनरली जब उन्होंने बताया था कि आपको फीमेल फिटिसाइड की जो हमारी भारत की समस्या है उसके ऊपर ये फिल्म देखनी है, तो हम सबको ये बात पता है, हम सब लोग ये बात जानते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है। लेकिन जब वो फिल्म देखी और जब वो पता चला कि ये प्रॉब्लम कैसी है और कितनी बड़ी है, तो वहां से हम लोग घर लौटे, और उसके बाद वो बात कहीं अंदर में बहुत बुरी तरह से मुझे हिला गई थी। मुझे क्या, राम को, सभी को, हमको सबको हिला गई थी कि ये बाप रे, ये कितना खतरनाक है, और ये कैसे विपिन, मेरे ख्याल से इलाजी आ गई है। जी, आप बिल्कुल आप इसका मतलब इसको पूरा करिए। मैं इला जी को उनका स्वागत करना चाहूंगी। आप ये आंसर एक बार बताएं, बिकॉज आई कैन सी इला जी इज हस्बैंड ऑन लाइन। हाँ, तो वो उस तरह से वो करते करते फिर मैं घर में बैठा था, और तब मुझे पता नहीं क्यों, और वो कुछ अपने आप आने वाली बात होती है, और वो तुरंत, वो रात को मैं बैठा, सोया था, सोता हुआ उठा, सोच रहा था क्या करना चाहिए। राम ने मुझे एक धुन भी भेजी थी, धुन भी सुन रहा था, और वो धुन लेके मैं उतरा और मैंने लिखना शुरू किया, और वो लिख गया गाना। तो इट वॉज देयर इन मी, बट इट केम फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस। सो डेफिनेटली जिंदगी में कोई एक्सपीरियंस होता है, वही आप ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि आप कितनी ऑनेस्टी से उसको अप्रोच करते हैं। बिल्कुल इसी पर मैं स्वागत करना चाहूंगी ईला जी का। ईला जी, देर आए दुरुस्त आए, और हम बहुत देर से आपकी राह तक रहे थे। सॉरी, कैन यू हियर मी? जी, वी कैन हियर यू। अरे भैया नमस्ते स्वानंद, मेरे पसीने हो गए। अरे यार, आपको बड़ी मेहनत करवा दी हमने, सॉरी। आपसे स्वानंद जी एक बात कहनी है कि आपको तो बेगम का तकिया नाटक मालूम होगा। हाँ, याद है। तो उसमें कश्यप का एक डायलॉग था, अपना तो गाने बजाने का काम है, ये बच्चों की सवालत में फंसा दिया। So I lost lot of time. I was very keen to talk to you. I don't know what you have already talked. पर स्वानंद, अपने में 2-4 चीजें बराबर की हैं। वो ये हैं कि आप रामबाग
इंदौर से हैं, जी। ठीक है, और मैं पुरोहित जी के बाद जयपुर से हूँ। अरे और आप जो है, आपके यहाँ वो खाओ गली है जिसमें नमकीन मीठा अच्छा होता है, हाँ, सकाफा, हाँ। तो आपसे मुझे नमकीन मीठी बातें करनी थी। अरे हीरा जी, तो सोच रही हूँ कि अब सारी बातें पता नहीं इन्होंने क्या क्या पूछ लिया है, पर एज ए फ्रेंड नाउ आई हैव टू से कि लॉकडाउन में, अरुण जस्ट रिमूव योर दिस, लॉकडाउन में मुझे आपसे बात करने को मिला, और यू आर सच ए टैलेंटेड गाय। एंड सबसे पहले मैंने आज थोड़ा बहुत तो तैयारी करनी पड़ी ना, जहन के ऊंचे पहाड़ों से बेबाक उछलती फिसलती है, है खुद से नहीं संभलती कविता तो ऐसे चलती है। तो आप इस तरीके के कवि हैं, सो प्लीज लेट मी फर्स्ट से कि कविता कब और कैसे आपसे फूटती है। वो उसका तो वो तो बहुत 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 इला जी, आप भी जैसे जानती हैं, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस बारे में, और मुझे तो बड़ा शर्मिंदगी हो रही है कि मैं आपसे, मतलब मुझे आपसे, आपको ये सब बातें क्या बताऊं, आपको सब बातें पता है। आप तो प्रेरणा है मेरी, आप अरे लोगों से तो सीखते हैं। हाँ, प्लीज ऐसा मत बोलिए। लेकिन कविता क्या है, कविता एक बड़ी अजीबोगरीब शय है। मतलब वो उसकी अपनी मर्जी चलती है। वो अपने मन से, कभी आपको जब लगता है कि मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो वो आपको दांतों तले चने चबवा देती है। और कभी कभी आप जब उससे बहुत घबराए हुए होते हो, तो आसान होके आ जाती है, एकदम बहते 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 आ जाती है, जैसे जैसे किसी की आंख में आंसू आ जाए, या किसी की आंख में, किसी की होठों पे हंसी आ जाए, इतनी आसानी से भी आ जाती है। तो इट्स अ, कविता का यही है। और जो कविता आपने जो 2 लाइनें पढ़ी, वही मुझे लगता है कि वही, उसी मैं कॉन्स्टेंटली उस कविता के प्रोसेस को देखता रहता हूँ। मेरी बहुत सारी कविताएं हैं। वुड यू लाइक टू कंप्लीट इट? मुझे ढूंढनी पड़ेगी, मैं कर सकता हूँ, आई वुड लव टू। अच्छा, और दूसरा उसी के साथ साथ जब तक आप ढूंढ रहे हो, तो मैं ये भी पूछ रही हूँ कि समय के साथ साथ पहले अपना तो ये छंद चलता था, काफिया, रदीफ, समय हाँ, के साथ कविता की व्याकरण बदली है। बहुत बुरी तरह से बदली। और दूसरी बात है कि हमको पता नहीं, हम लोग वो जनरेशन है कि हम व्याकरण नहीं सीखे हैं, हम कविताओं से कविता, जज्बात की ज्यादा जज्बात कद्र के करते हैं। ज्यादा कवि है। तो हम लोगों ने कविताओं से कविता सीखी है। जी जी। हमने तो साहिर को सुना, गुलजार साहब को सुना, और कविता के प्यार में आए। साहिर लुधियानवी को सुना और कविता का प्यार हुआ, शैलेंद्र को सुना और कविता से प्यार हुआ। तो ऐसे, तो उस वजह से वो उतनी व्याकरण की बातें अगर आप करेंगे, तो शायद हम फेल भी हो सकते हैं कविता में। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तो ये समय के नहीं, साथ, ना 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 ना, मैं तो सिर्फ जानना चाह रही थी कि समय के साथ आई ऑल्सो बिलीव कि इमोशंस आर मच मोर इम्पोर्टेंट, हाँ। और है ना। दूसरा क्या हुआ है कि हम लोगों के साथ क्या होता है, हम फिल्मी गीतकार है ज्यादातर। ये मेरी कविताएं जो छप गई, वो 2 वजहों से छपी। एक तो फिल्मों में गीत लिखता था, तब मेरे को थोड़ा सा एक कविता लिखने का मन करने लगा, तो मैं लिखने लगा। लेकिन फेसबुक ना होता तो मैं ये कविताएं ना लिखता। जी, क्योंकि मैंने ये सारी कविताएं, जितनी भी मेरी पब्लिश कविताएं हैं, ये सारी मैंने कभी न कभी किसी न किसी वक्त पर फेसबुक पर पब्लिश की हुई है। तो वहां अच्छा, तुरंत पढ़ने वाले लोग मिल जाते हैं। वहां पे लोग सोशल मीडिया पे, वहां पे तुरंत लोग उसके बारे में आपको राय देते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो वो वहां पे लिखना शुरू हुई। फिर वो राजकमल प्रकाशन मेरे पास आया, और उन्होंने कहा कि पब्लिश करते हैं इनको। तो इस तरह से मैं पब्लिश हुआ हूँ। तो मैंने इसमें भी मैंने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा है कि मैं उस तरह से मैं गीतकार हूँ ज्यादा। पहले मैं सिनेमा का गीतकार हूँ। मैं फिल्मों की स्टोरी टेलिंग में मेरा रस है। वहां से मेरी कविता, वहां पे उसकी जगह असली वहां पे है। मुझे जब आप कहती हैं कि एक फिल्म आपका का चेहरा चला गया। हाँ मेरा, हाँ, अरे अब वहां पे एक नमूना कोई बैठा, कुछ करिए, अब बोलते रहिए, पर आपका चेहरा चला गया। हाउ आई लॉस्ट यू, आई डोंट नो। नो नो, नहीं आप नहीं, आ गए वो आ ये गए। आ रहा है बदलता वो रहता है कनेक्शन आपको। थोड़ा। हाँ जी, वो स्पीकर व्यू है तो हो जाएगा ठीक अभी। वो इधर उधर चला जाता है आपको। अच्छा, तो पहले आप कविता बताओ, फिर जो मन में है बताइए, मेरे लिए तो नॉलेज है सब। हाँ, जहन के ऊंचे पहाड़ों से भड़बड़ा के वो निकलती है। कविता कैसे, वो आपने जो कविता सुनाई वो मैं सुना देता हूँ। जहन के ऊंचे पहाड़ों से भड़बड़ा के वो निकलती है, बेबाक उछलती फिसलती है, खुद से नहीं संभलती है, कविता तो ऐसे चलती है। अभी चटनी नहीं बनाना। जब बर्फ ख्यालों की पिघले, ये धार बनी थोड़ी मचले, शैशव से टेढ़ा चाल चलन, यौवन तो क्या ही करोगे सहन, मन गंगोत्री की गंगा ये उद्गम पे ही मैली मिलती है, कविता तो ऐसे चलती है। ये बाढ़ ख्यालों की है चली, ये शब्द है बहते बेकाबू,
इसे तीरथ तीरथ मत कहना, न मत खुद को समझ लेना साधु। ये प्रसव वेदना कुछ कर लो, एक नश्वर जीव ही जनती है, कविता तो ऐसे चलती है, कविता तो कविता, हाँ तो ऐसा कुछ है। इला जी अब आपका भी चेहरा गायब हो गया। आई थिंक उनका फिर चला गया ना। कनेक्शन थोड़ा सा अनस्टेबल है। आई एम सो सॉरी अबाउट इट। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं, जब आएंगी तो फिर से उनको ज्वाइन कर लेंगे, है ना? जी जी बिल्कुल। Sorry for interrupting, Apra ji, but can you put on our videos also, please? I have turned off everybody's video and I'm turning it off also. All right. Everybody's video. So let's first, All right. get Mr. Swanand ji online. Swanand ji, कविता के ऊपर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि जो आपने कुछ लाइनें गांधी जी पे लिखी थी, उनको जरा आप सुना दीजिए। बहुत ही गजब की कविता। वो जो मैंने ये वो मैंने एक्चुअली कहा है, मेरे को ढूंढनी पड़ेगी यार, अब वो मैं सामने नहीं लेके बैठा हूँ। गांधी की तस्वीर में कोई चोरी से घुसना, हाँ, गांधी की तस्वीर में कोई चुपके से घुसना चाहे रे। आप पढ़ दीजिए मेरे पास। गांधी की चादर में कोई चुपके से दुबकना चाहे रे, गांधी की चादर है बड़ी सबको अपने में समाये रे, गांधी के बिन अब नहीं गुजारा अब तुम्हें कैसे समझाए रे। मैं इतना बढ़िया नहीं पढ़ सकती, आप तो हाँ नहीं, पर आप बिल्कुल बढ़िया पढ़ रही है। ये मतलब गांधी की तस्वीर, गांधी की चादर में कोई चुपके से दुबकना चाहे रे, गांधी की चादर है बड़ी सबको अपने में समाये रे, अब गांधी बिन नहीं गुजारा अब किस तरह तुम्हें समझाए रे। जी 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 तुम्हें समझाए रे। वही एक हमारे यहाँ पे जो गांधी को गाली दे के गांधी के प्यार में, गांधी को छोड़ नहीं पाते, लेकिन हम गांधी के बारे में बुरी बातें करते रहते हैं। तो गांधी हमारे इतने अपने हैं ना, वो राष्ट्र के पिता है, उनसे नाराज भी रहते हैं, लेकिन ऐसा मेरा मानना है। सॉरी। नहीं कोई बात नहीं। एक और चीज आपको मैं पूछना चाहूंगी कि वो एक छोटी सा रहस्य वाली चीज जो परिणीता का एक मतलब एक स्टैंजा जो आपने रिकॉर्ड करके रखा था, क्या आप वो सुनाना चाहेंगे? मैं बिल्कुल सुनाना चाहूंगा। तो परिणीता का जो वो गाना है ना, पीयू बोले पिया बोले क्या है बोले जानूंगा, जी जी सुना होगा। पीयू बोले पिया बोले क्या ये बोले जानूंगा, जिया डोले हौले हौले क्यों ये डोले जानू ना। उसमें दो अंतरे हैं, उसके दो अंतरे जो है वो लड़की कहती है कि वो कहती है एक नदी से मैंने पूछा इठला के कहा, दूर तेरे पी का घर है बलखा के जल्दी कहा, थोड़ा वो घबराई थोड़ा सा शर्माई उछली यहाँ फिर वहां, सागर से मिलने का उसका तो सपना था मेरी ही तरह पिया पीयू बोले। ये एक होता है। और फिर दूसरा लड़के के बारे में जो स्टांजा होता है वो ये होता है कि मैंने पूछा एक घटा से ऐसे भी तरसाओ ना, प्यास की भरी जमीन है बरसों भी तड़पाओ ना, थोड़ा वो गुर्राई थोड़ा सा थर जाई गर्जी यहाँ फिर वहां, प्रीत लुटाती फिर झमझम झम बरसी वो तेरी तरह पिया। तो ये दो गाने हैं, एक में नदी, लड़की के बारे में नदी है और वो घटा है। तो इसका एक सैड अंतरा लिखा था जो कभी फिल्मों में आया नहीं। तो वो सैड अंतरा ये था कि एक नदी थी जो कभी भी सागर से मिल ना सकी, रास्ते के पर्वतों को पार कर ना सकी, रूखी सी सूखी सी प्यासी अधूरी सी अब तक बिछी है वहां, एक कतरा सूखा उसमें पर बाकी है मेरी ही तरह पिया। इसको जस्ट मुझे ले ले। पीयू बोले। आ गई इलाजी, आ गई जी जी। आज तो मेरे नाकों क्या कहते हैं, दांतों क्या कहते हैं, चने चबा दिए जो भी कुछ था। हाँ जो भी था। सुनिए, बड़ा अच्छा आपने गाया। और अभी क्या ये जो भी आज हमारे साथ धूप छांव चल रही है, इधर से उधर मैं भाग रही हूँ, तो स्वानंद मुझे आपसे दो चार चीजें ये पूछनी थी कि जो चीजें पब्लिकली तो पता ही है कि आप कवि भी हैं
और आपको आपने वो बाप पाई और आप पाई के बड़ा अच्छा टाइटल दिया है कि कुछ शब्द आपने अपने आप ढूंढे, आपकी परिस्थितियों ने आपको ढूंढा दिए। पर लेट अस टॉक समथिंग अबाउट योर थिएटर। एक और कॉमन चीज है, जब मंजू सिंह का आपने कहीं जिक्र किया था। हाँ, मंजू सिंह के साथ मैंने काम शुरू किया था जी। कैन यू बिलीव, मैंने भी वहीं से शुरू किया था। क्या बात कर रही हैं? शो थीम, बाय गॉड, सो मच। अरे हाँ, शो थीम, यस 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 यस। उसी में मैंने सारे गाने किए। तो मैंने सोचा बड़ा कॉमन हमारा चल रहा है कि हाँ। जिन गलियारों से आप आ रहे हैं, यानी आप पहले से वहां पे, आप उन गलियारों में मैं वहां से निकल चुकी हूँ, पर आप वहां से सूरज आपने रोशनी की उन गलियारों में, वहां से हम आए हैं। नहीं, ये उल्टी बात है, हम वहां से चुपचाप चले आए, आप वहां से अपने सूरज की किरणें जो है आपकी बिक्री का है इला जी, ऐसी बात थोड़ी है। और मंजू तो मुझे दिल्ली से लेके आई थी, तो शी वाज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग मी टू मुंबई एक्चुअली। आपने लिखा है कि आप जी, तो मंजू जी मेरी बहुत आवाज फिर अटक गई आपकी, क्यों? आपकी अटकी? हाँ, वो फिर वही गड़बड़ हो रही है। हेलो, अब आ गई, दोनों की आ गई, हेलो। हाँ, हेलो खुल गया। हाँ, यस यस यस, आगे। और इरा जी, मैं भी आपका एक गाना बहुत गाता था, हेलो, एक वक्त में। गाइए ना, गाइए, आज ये मजे आ गए। आप नहीं प्लीज, नहीं स्वागत, मैं यहाँ से तबला बजाऊंगी मेज पे, प्लीज, बड़ा मजा आएगा। चलिए ना, नहीं, आपकी मुझसे सुनूंगी, बिकॉज मुझे आई हैव टू लिसन टू यू। हाँ, नहीं, लगा एक, गाना पड़ेगा। लगा एक, लगा दो, लगा तीन, प्लीज। लगा एक, लगा, आप गाइए ना प्लीज। लगा चार, लगा पांच, लगा छह और सात। क्या गाना था। पर कितना अच्छा गाना। आपको मतलब इतना पुराना गाना आपको याद है? इसका मतलब आपका, देखिए, मैं पढ़ रही थी कि आपके पिताजी चिंतामणि की सारी चिंताएं चली गईं जब ऐसा प्रतिभाशाली पुत्र पैदा हुआ, और नीलाम्बरी जो थी वो बहुत खुश हो गई। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो गाने आपने लिखे हैं और जो आपको ये नेशनल अवार्ड मिला है। आमिर के बारे में बताइए कि एक आपने करा 3 इडियट्स और एक करा लगान, और दोनों गानों लगान नहीं किया मैंने। ये वंदे मातरम किसमें था? ये लगे रहो मुन्ना भाई में। अच्छा, लगे रहो, सॉरी, लगे, वो तो अपना राजू की फिल्म में। मैंने राजू के साथ सारी फिल्में की, राजू की। सारू, और ये देखिए कॉमन है, राजू बहुत अच्छा दोस्त है। और वोट फॉर घाघरा का वीडियो राजू ने, हाँ, दोस्त था इसलिए एडिट भी किया। ये सारे जो है, पर एनीवे ये कहीं ना कहीं इन लोगों से प्रेरणा मिली है। और मैं थिएटर के बारे में जानना चाहती थी कि पहला आपने भगत सिंह किया, इज दैट करेक्ट? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हाउ डू यू फील, क्योंकि दोनों अपन थिएटर से भी लेना देना है और लिखने पढ़ने से भी, हाउ डू यू फील कि एनएसडी जाके जो आपकी एक स्पॉन्टेनिटी थी, उसको डू यू थिंक कि एक दिशा मिली या परिपक्वता मिली? बिल्कुल, मुझे बहुत ज्यादा एनएसडी नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि हम जैसे लोग हम यहाँ पे इतने कॉन्फिडेंटली आ पाते हैं। हम तो छोटे इंदौर से निकले हुए लोग थे, सिर्फ इंदौर के बारे में जानते थे, इंदौर से ज्यादा कुछ जानते भी नहीं थे। और दिल्ली जब आए थे, और जो चीजें जैसे लेकिन एनएसडी ने जिस तरह से हमारा एक्सपोजर बढ़ाया, हम लोगों को पूरे इंडिया के बारे में और पूरी दुनिया के बारे में बताया, और हमको हमारी पहचान, मतलब मुझे लगता है कि एनएसडी ने मेरी खुद की पहचान मेरे साथ करवाई। वो करेक्ट है। वो ना हुआ होता तो शायद मैं आपके सामने इस तरह से ना आता, क्योंकि मैंने कोई चीज इंदौर में, तो ऐसा तो नहीं था कि पूत के पांव पलने में तो नहीं दिखे थे मेरे, तो मैंने कोई गीत नहीं लिखा था वहां पे अपने इंदौर के दिनों में। ना मैंने कोई पूत के पांव पालने में तो दिखते हैं, वो आप नीलाम्बरी देवी जी से पूछ लीजिए, वो तो दिखे होंगे। कविता नहीं, लेकिन कविता नहीं लिखी थी, स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी मैंने। एनएसडी आया, एनएसडी में मैं डायरेक्शन का स्टूडेंट था, तो मुझे पहली बार मुझे कहा गया कि मैंने एक मराठी से हिंदी में प्ले ट्रांसलेट किया। अब जब मैं प्ले ट्रांसलेट कर रहा था तो मुझे समझ में आ रहा था कि ये क्राफ्ट क्या है, ये कैसे, तो मैं कई सारे इसलिए ट्रांसलेट करता था कि ताकि मुझे वो क्राफ्ट समझ में आए। मुझे बड़े बड़े लेखकों की लिखाई, मौके वहां मिलते थे, और ये मौके वहां मिलते थे, लगातार मिलते थे। और सारे पैरे फंड। इन्हें मैं सोच रही थी
कि आप अपने युग के रणजीत कपूर हैं, अरे क्योंकि रंजीत लिखता भी था। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। इस हाँ। जनरेशन के डेफिनेटली देखिए, उनका भी म्यूजिक का बैकग्राउंड था और लिखने में तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे थे वो। अरे आपके पास भी जबरदस्त। कलम जबरदस्त है, डायरेक्शन भी है। तो मैं आज सोच ही रही थी कि मैंने कहा स्वानंद से मैं बात करूं, कि पूछूंगी कि एनएसडी से आपका कैसा हो रहा। दूसरी बात, अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं बात करते हुए, क्योंकि इतना टाइम निकल गया और मैं हड़बड़ाहट में जो सोच रही थी, पर अंबेडकर साहब की जो बहुत लंबी स्टैचू लगी है वहां अपने अहमदाबाद में, कैन यू हियर मी? हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। हाँ, तो जहाँ पे आई थिंक ध्रुव घानेकर माय सन इन लॉ गेव म्यूजिक, वही तो जहाँ आप गए थे आपने। हाँ उसमें हाँ हमने किया था ना वो गांधी जी के उसके ऊपर। गांधी जी के ऊपर, हाँ पटेल के, सॉरी पटेल साहब गांधी के, गांधी 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 जी, गांधी गांधी मेमोरियल जो दांडी भवन, गांधी, हाँ हाँ, दांडी भवन जो अहमदाबाद में बना है, तो उसका पूरा मतलब करीब करीब ट्रैक वाज डन बाय ध्रुव। हाँ ध्रुव के साथ मैंने काम किया ना, तो मैं आपकी बेटी से वहां मिलता ही रहता था और हमने बहुत बात की आपके बारे में वहां पे। और हम लोगों ने वो पूरा वो अहमदाबाद में आज भी वो दांडी भवन में शो चलता है। इट्स अ 15 लॉन्ग शो, 15 to 20 मिनट लॉन्ग शो, जिसमें पूरी गांधी जी की जर्नी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था। जी जी। तो वो बहुत बहुत अच्छा जबरदस्त काम है। ध्रुव के साथ मैंने बहुत काम किया है, ध्रुव के साथ में बहुत एडवर्टाइजिंग भी की हुई है। और तो मेरी जो डॉटर है वो तो बराबर ये कह रही है उसको धूमकेतु का इंतजार है, जब हम हाँ धूमकेतु का इंतजार है। तो ये तो आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि 22 तारीख को उनको देखना है, 22 मई को हम सबको, रघुवीर जी को। हाँ 22 मई को एक Z5 नाम का जो टीवी वेब प्रीमियर, हाँ, उस पे एक धूमकेतु नाम की फिल्म रिलीज हो रही है। और वो धूमकेतु की स्पेशलिटी ये है कि उसमें इलाजी का छोटा भाई मैं बना हुआ हूँ, और हमारी बुआ जी। हमारा देखिए रिश्ता कितना नजदीकी है। और आपको मैं बता रहा हूँ, इलाजी की परफॉर्मेंस, मतलब हमको शो करते करते हम हंसते हंसते गिर जाते थे, शूटिंग करते करते। मैं बता नहीं सकता कि क्या परफॉर्मेंस है वो। तो इट्स गोइंग टू बी सुपर फन। पर आपकी भी तो लोग देखेंगे इतने प्यार से। हाँ मेरी भी देखेंगे, मेरी देख लेंगे, आपके बहाने उसमें। अच्छा नाउ नहीं, अभी मैं ये आपसे पूछ रही थी कि इतना इंस्टाग्राम चल रहा है, तो कहाँ तो अपन नाट्यग्राम की बात करते थे, नृत्यग्राम की बात करते थे, ये जो अचानक ये सोशल मीडिया हो रहा, अपने नाटक का क्या भविष्य है? अपन अपने ग्राम में वापस जाएंगे कि नहीं? मुझे भी लग रहा है कि हाँ जाना ही मतलब वो वही है कि अब वो कब होगा पता नहीं, लेकिन जाना, अगर ये नहीं हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान तो नाटक को ही होने वाला है, क्योंकि नाटक तो बिना लोगों के संपर्क के हो नहीं सकता। नहीं भाई, मुझसे लाइव हाँ इट्स अ लाइव मीडियम। तो अगर हम नहीं कर नीला जी सड़क पे करेंगे, अपना ग्राम लगा देंगे, क्या है उसमें चबूतरे और मैंने ये भी सोचा था कि मैं और आप मिलके कुणाल के पास चलेंगे कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, पृथ्वी में 200 की सीट है, वो भी काट देता है 180, तो 75 कर लो और हम लोग 2 शो कर लेंगे। 2 शो कर लेंगे, सही बात है। कम से कम लाइव ऑडियंस तो देखेंगे। नहीं सही बात, बिल्कुल जरूरी है ना। तो स्वानंद आप अपनी 1-2 कविताएं और बताइए ना, अगर मैं कुछ, क्योंकि इधर से उधर जो मुझे कर दिया गया, एक चीज में जरूर है। तो मैं एक्चुअली अब हमारा वक्त तो होता आया है, तो हम क्या करते हैं कि मैं एक गीत सुना देता हूँ, बाबरामन, जो बहुत लोग कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल है ना, और उसी को लगा के वो दूसरा गीत की एक रिक्वेस्ट आई थी, तो मैं वो 2 गीत साथ में कर देता हूँ। एक मेरा और 2 गाने सुनाइए आप, तो वो 2 करके फिर अपन आगे उसको ये करते हैं, है ना? चलिए सुनाइए। अपरा है क्या? चलिए अपरा सुन रही है। मैं इधर ही हूँ और बिल्कुल हम मतलब वी कैन गो ऑन फॉर नेक्स्ट 10 to 12 मिनट्स। 1-2 और ऑडियंस के सवाल भी ले लेंगे, आपके गाने का हमें इंतजार है। हाँ तो मैं काम करता हूँ, बाबरामन गाता हूँ, फिर ऑडियंस के सवाल लेते, फिर चिरैया गा दूंगा, है ना? तो नहीं पहले आप दोनों गाने गा लीजिए, सच्ची कह रही हूँ, ये सवाल चलते रहेंगे। चलिए ठीक है। बाबरामन देखने चला एक सपना, बाबरामन देखने चला एक सपना, बावर से मन की देखो बावरी है बातें, बावरी सी धड़कने हैं
बावरी है सांसें, बावरी सी करवटों से इंडिया दूर भागे, बावरे से नैन चाहे, बावरे झरोखों से, बावरे नजारों को तकना, बावरा मन देखने चला वाह वाह। एक सपना, बावरे से इस जहां में बावरा एक साथ हो, बावरे से इस जहां में बावरा एक साथ हो, इस सयानी भीड़ में बस हाथों में तेरा हाथ हो, बावरी सी धुन हो कोई, बावरा एक राग हो, बावरे से चाहे, बावरे तरानों के, बावरे से बोल पे थिरकना, बावरा मन देखने चला एक सपना। तो ये तो हुआ एक गीत, फिर एक गीत बाद में गाऊंगा। पानी पी लेता हूँ। We fall short of words every time I hear this song. जी, इला जी का लाइन पे। ब्यूटीफुल। ये चिरैया जो आप गाने वाले हैं वो आपने सत्यम उनका आमिर की शो के लिए गाया? आमिर की शो के लिए बहुत अच्छा है, आप प्लीज गाइए। बिल्कुल गाता हूँ। ओरी चिरैया, ओरी चिरैया, नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिरवा जा रे। वाह वाह। ओरी चिरैया, नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिरवा जा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके, अंगना में फिरवा जा रे। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए, हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे सूनी रह जाएगी, किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना। ओरी चिड़ैया, नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिरवा जा। स्वानंद, मुझे तो अपने पिताजी याद आ गए जब विदाई हुई थी ना शादियों की, तो उनका जो कलेजा फटा था ना, वो आपके लफ्जों में आ गया। सच्ची बहुत 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 ही अच्छा लगा। मन तो ऐसा हो रहा है कि टाइम से क्यों बांधा जाए, आप करते जाए। पर मुझे एक बात याद आई कि कोरोना के समय में जो ये थिएटर की जो उसको महंगी पड़ जाएगी, क्या पिएगी क्या खाएगी, खुद का जरा भी कुछ ख्याल है? बता जिंदगी क्या जुगाड़ है, क्या जुगाड़ है। आपने मेरी कहां से कविताएं ढूंढ निकाली इला जी। याद है? हेलो, आपकी आवाज क्या पिए, आपकी आवाज नहीं आ रही इला जी। इला जी, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। क्या आप पुनः वो सवाल पूछना चाहेंगी, वो कविताएं पढ़ना चाहेंगी? I think we have again lost कुछ connectivity
नहीं, उनका उनका म्यूट हो गया है यार, उनको किसी कोई बताया, उनका म्यूट हो गया है। मेरे हाथ में है कंट्रोल। उनका म्यूट हो गया है। आई थिंक उन्होंने खुद से म्यूट कर लिया है। हाँ, उन्होंने खुद से म्यूट कर लिया है, वो प्रॉब्लम हो रही है। जी जी, आई थिंक सो, शी इज म्यूटेड इट हरसेल्फ। बहुत ही बढ़िया और इतना सुंदर। अगर आपकी जो किताब है राजकमल प्रकाशन से जो प्रकाशित हुई है, उससे आप कोई वो तड़कती भड़कती लड़की या जो भी आपको अच्छी लगती है, तो मैं आपको वो लड़की, किसी ने शुरुआत में मुझसे कहा था कि वो लड़की धूम धड़ाका थी, जो है वही लड़की धूम धड़ाका थी, वो मैं आपको पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए, और फिर हम लोग इसको वाइंड ऑफ करते हैं। जी जी बिल्कुल। इलाजी आपने खुद म्यूट किया हुआ है, कैसे बताऊं मैं? फोन करूं उनको? कोई फोन करके बताए ना, वो बोलती जा रही जी 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 जी, मैं कर रही हूँ, आप करिए। अब आ गई आवाज, इलाजी अब आ गई आवाज। हाँ, आपने देखिए, खोला हमें थिएटर में कहा शो मस्ट गो ऑन, मैं तो बोलती जा रही हूँ, अपने आप हो रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपकी आवाज बंदी हो गई, वो फिर आप बोले जा रही है, वो भी दिख रहा है मुझे। तो मैं वो डोंट बॉदर अबाउट मी, दिस इज योर शो, दिस इज योर डे। स्वानंद आप बोलिए। ठीक है, तो मैं वो लड़की धूम धड़ाका थी पढ़ रहा हूँ। जी जी जी, थैंक यू। हाँ, पढ़िए। वो लड़की धूम धड़ाका थी, वो लड़की धूम धड़ाका थी, वो खंजर थी, वो दराता थी, वो मिश्री थी, वो बताशा थी, वो लड़की धूम धड़ाका थी। वाह वाह वाह। वो लड़की धूम धड़ाका थी, वो खंजर थी, वो दराता थी, वो मिश्री थी, वो बताशा थी। वो चलती नहीं बस बहती थी, वो चलती नहीं बस बहती थी, सच सीधे दिल की कहती थी। कुछ कहते थे वो आशा थी, कुछ कहते महज तमाशा थी। वो लड़की धूम धड़ाका थी। वो बादल बिजुली हंसती थी, वो काजल काजल रोती थी। वो बादल बिजुली हंसती थी, वो सावन भादो रोती थी। कुछ कहते दिल को दिलासा थी, कुछ कहते केवल झांसा थी। वो लड़की धूम धड़ाका थी। वाह, वो अपने झांसा थी, बहुत अच्छा। हाँ, कुछ कहते दिल को दिलासा थी, कुछ कहते केवल झांसा थी। वो अपने दिल में आई थी और 2 पल को सुस्ताई थी। जब उसने ली अंगड़ाई थी, हर रोम में लपट उठाई थी। हमने भी बड़े जतन किए, उसको हम वश में कर जाएं। हमको सदियों से आदत है, जो भाए उसे जीत के घर लाएं। रेती मुट्ठी से फिसल गई, वो वक्त के जैसे बदल गई। वो जीवन की परिभाषा थी, कुछ कहे जुए का पासा थी। वो लड़की धूम धड़ाका थी। जब गई क्या तो बात है, वाह। जब गई तो आखिर समझे हम, वो कुदरत बन के आई थी। जिस लम्हा हम वो एक हुए, बस उस लम्हे की कमाई थी। वो आई आकर चली गई, वो शाम सुहानी ढली गई। कुछ कहे कि रूपा सोना थी, कुछ कहे कि तांबा कांसा थी। आई आकर चली गई, वो शाम सुहानी ढली गई। कुछ कहे कि रूपा सोना थी, कुछ कहे कि तांबा कांसा थी। अब भी दिल के नशे मन में उसका कमरा खाली है। वहां उस कमरे के शीशे पर उसके जौबन की लाली है। अब ना जाने कहाँ रहती है वो, जाने कौन दिशा में बहती है वो। अब ना जाने कहाँ रहती है वो, जाने कौन दिशा में रहती है वो। सब कहते हैं उसका कत्ल हुआ, सब कहते हैं उसका कत्ल हुआ। वो कुलच्छनी कुलनासा थी, वो लड़की धूम धड़ाका थी। वो खंजर थी, वो दराता थी, वो मिट्टी थी, वो बताशा थी। कुछ कहे जुए का पासा थी, कुछ कहे कि तांबा कासा थी। वो लड़की धूम धड़ाका थी। भाई कमाल है, ये तो कमाल है। मुझे ये बताइए, छोटी सी बात है क्योंकि इतनी खूबसूरत बात आपने लिखी है, कि जब कवि लिखता है या जब उसका, आपने जब ये लिख रहे थे, इसमें कितनी कल्पना है, कितना सच है, या कोई एक हादसा इंस्पिरेशन है आपका? ये क्या चीज है? अच्छा, ये क्या तो लड़की है, कौन सी है? ये लड़की कौन थी, अब मैं आपको बताता हूँ। ये लड़की जो थी, ये इंस्पिरेशन मुझे कहाँ से आई थी? ये एक पाकिस्तान की लड़की थी, कंदिल बलूच नाम की। कंदिल नाम का, मैं शायद प्रोनाउंस ठीक से नहीं कर रहा हूँ। वो लड़की क्या करती थी कि वो इंस्टाग्राम पे ना बहुत बेबाक सेक्सुअलिटी को भी दिखाती थी, और वो अपनी बातें करती रहती थी, और वो बगावती मूड में रहती थी हमेशा। और मुझे हमेशा लगता था कि ये मार दी जाएगी। लिखती थी क्योंकि वो उस पाकिस्तान की, मेरे ख्याल से सोसाइटी को बिल्कुल मंजूर नहीं होगा कि वो जो करती थी वो। और हुआ भी यही कुछ दिनों के बाद में। और उसके बारे में मैं कमेंट्स पढ़ता था, तो मुझे 2 तरह के कमेंट्स हमेशा दिखते थे। कुछ लोग उसके बारे में बोलते थे कि अरे यार, ये तो ये कितनी लिबरेटेड है लड़की, और कुछ लोग बोलते थे कि ये कुलच्छनी है। ये कुलच्छनी, वाह वाह वाह।
तो मैं वो दोनों चीजें एक लड़की के बारे में देखना चाह रहा था कि एक, और फिर जैसा कि मुझे लगा वैसे हुआ, उसका कत्ल कर दिया गया, शी वाज किल्ड। तो वेरी सैड। और उसके बाद में, तो मुझे उसके बाद में हमेशा लगा कि whenever some basically गर्ल्स इन इंडिया, यू नो, दे, वो तो हमेशा दो तरह की चीजें उनको हमेशा सुनने को मिलती है। एक कोई कहता है कि तांबा कांसा है, कोई कहे कि रूपा सोना है, तो उनको हमेशा वो एज पे चलती है और वो दो तरह की चीजें सुनती है। तो मुझे लगा कि वो उसके बीच में कोई, कई सारी जिंदगी में लड़कियां और कई सारी ऐसी, आप जैसी कई सारी महिलाएं हमने देखी है जो जिन्होंने धूम धड़ाका काम किया है जिंदगी में। तो आप सबको ये अर्पण है जी। आपने जो किया है, जिस वक्तों में किया है, जिस वक्तों में किया है, वो इट्स नॉट इजी, नो इट्स नॉट, मुझे नहीं लगता कि वो आसान काम था। जब आप, यू आर द फर्स्ट, आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट पॉप सिंगर्स ऑफ दिस कंट्री, यू नो, तो वी जी, ये बहुत स्वानंद। पर मैं तो, ये तो आपने ऐसी कमाल की लिखी कि मन करता है इसको 10 बार। इसकी एक एक सिमली जो आप लाए, जिस तरह से आपने इनका इस्तेमाल किया, पासा शब्द का जो इस्तेमाल किया, झांसा शब्द का, क्या 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 लाए आप। तो ये तो, और नोइंग द बैक स्टोरी ऑफ इट, कि इंस्टाग्राम की एक लड़की के बारे में आपने कैसे कल्पना, और कैसे, और व्हाट इज सैड थिंग कि फिर वो कैसे अफवाहों का या हादसों का शिकार हुई, हादसों का शिकार हो गई। वो उसको तो वो होता है, मतलब वो हम देखते देखते हुआ, मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि दे विल किल हर एंड दे किल हर। हाँ, उसके कजिन ने, उसके भाई ने उसको मारा। मतलब वो इतनी उसका अपना खुद हो पाना उसके लिए इतना मुश्किल हो गया था। जी जी। तो आप फिर चले गए। हेलो। हाँ जी जी, ईला जी, अब क्या हम But छोटे very से nice. 2 सवाल ले सकते हैं, क्योंकि फिर हम वाइंड अप करेंगे, जैसे स्वानंद जी को भी जाना है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी दर्शक ऑडियंस है, सुनने, लिसनर, दे आप वुड लोग लाइक, अपने हैंड रेज कर दीजिए जिनको भी सवाल पूछना है, so that we can unmute you। और सवाल छोटे हो, डायरेक्ट हो, और जो कवर कर लिया है हमने टॉपिक्स, अगर उन पे नहीं पूछे तो बेहतर होगा। और इनको दिखा दो ना, हमको दिखने दो ना इनको लोगों को। जी जी जी, बिल्कुल। ये दिखते हैं। अच्छा, दिखाइए, हमें भी दिखाइए प्लीज। हाँ जी जी, बिल्कुल। मोनिका जी को मैं लाइन में लेना चाहूंगी, मोनिका भगवागर जी को। हेलो मोनिका जी। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। जी मोनिका जी, आप सवाल पूछना चाहती हैं, आपका हैंड रेस था। नहीं आपरा जी, मेरा नहीं था, it is Jyoti Kapoor I think, but since I've got the opportunity, I don't have a question, but I'm thrilled with this entire session. So I think being an एहसास woman, I would like to give this time to some other speakers. आप जरा उनसे पूछ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। Yeah? जी 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 जी, थैंक यू। हमारे साथ है डॉक्टर फरहाद। डॉक्टर फरहाद जी को अनम्यूट करना चाहूंगी। Hello, good evening. Hello. Good evening, sir. Good evening, Ila ma'am. नमस्ते। यस, या। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि मैं आपको सुन पाई और आपसे अभी बात भी कर पा रही हूँ। It's really indeed a privilege and an honor. Thank you so much for giving me this chance. सर, मेरा एक बहुत ही सिंपल सवाल है जो शायद एक छोटा मोटा लेखक एक दूसरे आप जैसे बड़े लेखक को पूछ सकता है। ये मेरी हमेशा की क्यूरियोसिटी रहती है कि आपके लिए लिखने के लिए सबसे बड़ा स्टिमुलस क्या है? कैसे आते हैं आप में थॉट्स? जिंदगी, आपके आजू बाजू जो चीजें हो रही है लगातार, इतनी सारी ह्यूमन रेस जो हमारी है वो इतनी सारी मजेदार चीजें करती रहती है जिंदा रहने के लिए, और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, और सबसे ऊंचा बढ़ने के लिए, और पता नहीं क्या क्या करने के लिए, कि हम इतनी चीजें देखते रहते हैं कि मुझे लगता है एवरीथिंग एवरी टाइम इट्स जस्ट, मेरी इंस्पिरेशन अगर आप मुझसे सच में पूछे तो जिंदगी ही है, और दूसरा पैसे है। सॉरी, जो ज्यादा पैसे देगा उसके लिए अच्छा लिखेंगे, ये एक मजाक वाली बात हुई। लेकिन नहीं, फराज जी, मैं सच्ची बात बताऊं तो वो एक सिस्टम में जब आप घुस जाते हैं ना, तो आपको जिंदगी में हर जगह पे कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन आपको मिलती रहती है। हर चीज में एक विजुअल है, हर चीज में कविता दिखती है आपको। हमारे साथ हैं ज्योति पाटिल जी।
ज्योति पाटिल जी को मैं लाइन पर लेना चाहूंगी। ज्योति जी, आप अपना सवाल फटाफट पूछिए। हेलो हाँ हेलो। हाँ ज्योति जी, हम आपको सुन सकते हैं, पूछिए। नमस्ते स्वानंद जी, नमस्ते। नमस्ते। मी मराठी मुलगी आहे एक, ज्योती हा. पाटील, नागपूरवरून. अरे तुम्ही मराठीमध्ये जे काम केलेलं आहे त्यासाठी खूप खूप म्हणजे मला इतकं आवडतं सगळ्या गोष्टींच्या याच्यामध्ये. तुमची कविता, तुम्ही आणि म्हणजे तुम्ही केलेलं सगळे काम जे आहेत, मी आज इतक्या एक्साइटेड होती आज तुम्हाला भेटायसाठी. तर ह्या मराठीचा आणि हिंदीचा, ह्या दोघांमध्ये तुम्हाला एक्सपिरियन्स कुठला चांगला वाटतो, मराठी इंडस्ट्री की हिंदी? अब उन्होंने मुझसे सवाल ये पूछा है कि आपको कौन सा ज्यादा एक्सपीरियंस अच्छा लगता है, मराठी की हिंदी? आपने मुझे कैची हाँ. करने की कोशिश की यहाँ, मतलब ये है कि मुझे दोनों बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मी इंदौरचा आहे. मी मराठी थोडं बोलतो, मी हिंदीत बोलीन. मी इंदौरचा आहे और इंदौर में हम लोग ये दोनों भाषाएं दोनों हाथ में लेके चलते थे. मेरे को मेरे घर वालों ने मराठी संस्कार दिए, क्योंकि हम और घर के बाहर निकलते ही हम हिंदी बोलते थे. तो और हिंदी मराठी का एक संगम है इंदौर. तो मुझे, अगर मैं ये दोनों भाषाओं में काम नहीं करूं तो मैं अधूरा हूं. ये दोनों भाषाएं मेरी है, तो मुझे अपनत्व बहुत मराठी में मिलता है. हिंदी, लेकिन हिंदी से भी मेरा उतना ही लगाव आहे. तो या प्रश्नाचं उत्तर फार कठीण आहे देणं, पण मला दोन्ही भाषा खूप आवडतात. दोन्ही माझ्याच भाषा आहेत. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, धन्यवाद. थैंक यू ज्योति जी। हमारे साथ हैं आराधना प्रधान जी। आराधना प्रधान जी, क्या आप अपना सवाल पूछना चाहेंगी? आराधना प्रधान जी। हाँ आराधना जी। नमस्कार इला जी। सनन जी, आपसे मेरा सवाल है कि मतलब हिंदी पोएट्स में कोई ऐसे हैं जिन्होंने आपको बहुत प्रभावित किया हो या लिखने के लिए प्रेरित किया हो? मुझे बहुत ज्यादा, अगर कोई बहुत ज्यादा मेरे फेवरेट पोएट है तो वो भवानी प्रसाद मिश्र है। वाह वाह वाह। हिंदी कविता में, मतलब जिनकी, भवानी जी की लय की जवाब नहीं है. मतलब उनकी कविता हो, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, या सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, ये कविताएं मतलब मुझे ऐसी इतनी पसंद है कि मैं बता नहीं सकता. हिंदी के बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रभावित किया है. मुझे सभी लोग प्रभावित करते हैं. मुझे पुराने लोगों में अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मुझे मतलब मैं मुक्तिबोध भी, निराला जी को भी मैंने बहुत पढ़ा है, मुझे बहुत पसंद है. मुक्तिबोध मुझे बहुत पसंद है. चांद का मुंह टेढ़ा है मेरी बड़ी फेवरेट कविता है. तो और मुझे उनकी, मतलब उनके इसमें जो छायावाद है वो सारी चीजें हैं. उसके अलावा मेरे कंटेम्प्रेरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बच्चे, तो उनके साथ में भी मैं जुड़ा हुआ हूँ. तो इंस्पिरेशन तो चहूं और बिखरी पड़ी है. दुष्यंत जी को पढ़ते हैं आप? दुष्यंत जी को दुष्यंत कुमार बिल्कुल पढ़ा है. दुष्यंत कुमार को बहुत पढ़ा है. यस, उनका तो एक गाना है, धन्यवाद आराधना जी। तू किसी रेल से गुजरती हो, तो मैंने गाया भी हुआ है मसान फिल्म में. वाह वाह वाह। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अब हम 2 लाइनें स्वानंद जी से आखिर में सुन सकते हैं? फिर छोटा सा धन्यवाद ज्ञापन देना चाहूंगी आप दोनों को। मेरे ख्याल से दुष्यंत जी वाले गा दीजिए। तू किसी, ये दुष्यंत जी की जो कविता है उसकी 2 लाइनें, और फिर उसके आगे वरुण ग्रोवर ने लिखा है गाना, इंडियन ओशन ने कंपोज किया था, फिर मसान में मैंने गाया है. उसके बाद खोया खोया चांदनी। अरे बस फिर बस वही रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थर आता हूँ. वाह 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 वाह। कभी रत्ती भर न सुनती है, मैं तेरा नाम बुदबुदाता हूँ. क्या बात है, वाह वाह वाह। किसी लंबे सफर की रातों में तुझे अलाव सा जलाता हूँ. क्या बात। किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थराता हूँ, थर थराता हूँ. आप खोया खोया चांद से एंड कर सकते हैं.
आज शब्द जो चांद ने, इलाजी कह रही है तो मैं 2 लाइनें गाता हूँ। आज शब्द जो चांद ने है रूठने की ठान ली, गर्दिशों में है सितारे बात हमने मान ली, अंधेरी स्याह जिंदगी को सूझती नहीं गली, कि आज हाथ थाम लो एक हाथ की कमी खली, क्यों खोए खोए चांद की फिराक में तलाश में उदास है दिल, क्यों अपने आप से खफा खफा जरा जरा सा नाराज है दिल, ये मंजिले भी खुद ही तय करे, ये फासले भी खुद ही तय करे, क्यों तो रास्तों पे फिर सहम सहम संभल संभल के चलता है ये दिल। वाह 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 वाह, स्वानंद जीते रहिए। मेरी जिंदगी बन गई, बड़ी हड़बड़ाहट थी और फिर धड़धड़ाहट भी थी, पर फिर खड़बड़ाहट भी हो गई। लेकिन आप लोग हमारी फिल्म धूमकेतु जरूर देखिएगा, वो मैं आपको वाउच करता हूँ, बहुत बढ़िया फिल्म, और इलाजी को देखकर आप खुश हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं चाहती हूँ सब लोग देख लें धूमकेतु। जी जी जी, बिल्कुल देखेंगे, हम सब प्रॉमिस करते हैं। आज आपके साथ यहाँ पर स्वानंद जी हैं, इला जी हैं, और आप दोनों को ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ जो ऑडियंस जुड़ी है वो जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, पुणे, मुंबई और नागपुर से जुड़े हैं। ये हमें इसलिए अच्छा लग रहा है कि उनकी भी जन्मभूमि कहीं आ गई और मेरी भी जन्मभूमि कहीं आ गई, तो बहुत मजा आया। जी जी बिल्कुल। प्रभा खेतान फाउंडेशन की ओर से पुनः धन्यवाद देना चाहूंगी स्वानंद जी का, इला जी का, कि लॉकडाउन के बीच आपने इतने सुंदर कॉन्वर्सेशन करी, इतने सुंदर गीत सुनाए। कलम प्रभा खेतान फाउंडेशन का एक अभिनव प्रयास है, इसके प्रस्तुत करता है श्री सीमेंस। बहुत बहुत धन्यवाद स्वानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद इला जी। आपसे पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद। सभी को नमस्कार मेरा। थैंक यू सो मच। थैंक यू इलाजी। थैंक यू। नमस्ते स्वानंद, जीते रहिए। थैंक्स। थैंक यू।